नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था कि कुबेर ध्रुव महाराज को कहते हैं कि इट इज बाय लॉर्ड्स ग्रेस एंड गुड फॉर्चून, भगवान की जो आपके आपके ऊपर कृपा बनी रहे, भगवान की गुड लक है, गुड फॉर्चून है, वो आपके ऊपर बना रहे, ऐसे करके प्रे करते हैं। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान सबके हृदय में है, वो सब कुछ जानते हैं। और विदाउट एनी एक्सेप्शन मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटे से छोटा कण भी नहीं है जिसके अंदर कृष्ण भगवान नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन से एटम आया, एटम से मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल से इतने सारे मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आए, फिर सृष्टि बनी। ऐसे कहने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन किसको पता नहीं है कि ये पूरा सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। बोलेंगे प्रोटॉन से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूक्लियस से आया, न्यूक्लियस कहाँ से आया। सो दे आर गोइंग टू हैव सो मच। आप इतने डेप्थ में जाके उनको पूछो ना ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, देन दे विल बी स्पीचलेस। सो व्हाट हैपेंस इज, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है। इन भगवत गीता कृष्णा सेज आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभवो। सो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो एवरीथिंग में तो एवरीथिंग ही आ गया ना। देन आप चाहे ABCD बोलो या XYZ बोलो, कोई भी चीज बोलो, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, एटम बोलो, कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। बड़े से ब्रह्मांड में ले लो, बड़ी से बड़ी गैलेक्सी ले लो, यूनिवर्स ले लो, कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो एग्जैक्टली सेम टीचिंग्स भगवत गीता की अभी यहाँ पे कौन दे रहे, कुबेर दे रहे ध्रुव महाराज को। सी कृष्णा, हर कण कण में कृष्ण भगवान है विदाउट एक्सेप्शन। फिर कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को शरण चले जाना, क्योंकि वो मास्टर माइंड है। कृष्णा इज द मास्टर माइंड बिहाइंड एवरीथिंग। आज अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, कृष्णा इज द मास्टर माइंड। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, वो भी कृष्णा इज द मास्टर माइंड। ऐसे लग रहा है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, कृष्णा इज द मास्टर माइंड। अगर ऐसे लग रहा है ओ आई एम ब्लेस्ड विद सच अ नाइस फैमिली, सच नाइस फ्रेंड्स, कृष्णा इज द मास्टर माइंड। सो सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण, कुछ भी बोलो, इतने हजार कारण दे दो, हजार एक्सक्यूजेस दे दो, हजार रीजंस दे दो, हजार रीजंस के कारण भी कौन रहेंगे, अल्टीमेट कारण तो कृष्णा ही रहेंगे। ये ना कहना प्रकार है ना कहीं से भी, कृष्णा इज द ओनली रीजन फॉर एवरीथिंग। सो यहाँ पे कुबेर कहते हैं प्रहलाद ध्रुव महाराज को आगे
Although Lord is non different from his material energies, he has nothing to do with it. भगवान जो है अपनी एनर्जी से अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन फिर भी उनको एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कल के हमने इसमें कथा में देखा था कि जो भी माया करती है, कृष्णा माया से करवाते हैं, लेकिन कृष्णा इंटरफियर नहीं करते माया के काम में। माया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, टेक केयर ऑफ ऑल द जीवात्मास हु वांट टू डू सेंस एंजॉयमेंट। अब जिसको भी सेंस एंजॉयमेंट करनी है वो तटस्थ शक्ति है, यहाँ से इधर जाएगा माया के अंडर, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को यूज करके माया उसके साथ रूल करेगी, कंट्रोल करेगी। फिर वो तटस्थ शक्ति में जीवात्मा यहाँ आएगा, थक जाएगा, एंजॉय कर करके भी थक जाएगा। एंजॉय, एवरी एंजॉयमेंट कम्स एट अ कॉस्ट, एवरी एंजॉयमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। लॉलीपॉप खाओ, ब्रश ना करो, इट विल कम विद अ कैविटी। आइसक्रीम खाओ, उसके बाद ठंडे फैन के नीचे सो जाओ, इट विल कम विद सोर थ्रोट। कोई भी एंजॉयमेंट ले लो आप, टीवी देखो, मूवी देखो, इट विल कम विद स्ट्रेन्ड आइज, स्ट्रेन्ड आइज। और जल्दी जल्दी फिर क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मली आजकल, पहले मोतियाबिंद 80s में लोगों को होता था। मेरे दादाजी थे 88 ईयर्स के, तब उनको मोतियाबिंद डायग्नोज हुआ था। उसके बाद मैंने एक जनरेशन देखी जिनको मोतियाबिंद कितना 60s में डायग्नोज हुआ। और आज एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मैं मिली थी, तो उन्होंने बोला मैम आज तो ये मोतियाबिंद डायग्नोज हो रहा है 40s में। तो 20-20 साल प्रीपोन होता आ रहा है मोतियाबिंद, जो एक आंखों की बीमारी होती है जिससे कि हमें देखना धुंधला धुंधला दिखता है, उसके बाद दिखना ही बंद हो जाता है। आप ऑपरेशन करो, उसके बाद भी दिखता है, लेकिन चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मा लगाने के बाद भी 2-3 साल 5 साल तक दिखेगा, अगेन यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि वो जितना आंखों को स्ट्रेन करोगे उतनी वो बीमारी बढ़ती है। सो ये टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है, टीवी कब आया था, 1960s में आया था, इंडिया में तो 1940s में ही आया था, लेकिन सबके पास होता नहीं था। बाय द एंड ऑफ 60s 70s सबके पास आ गया था टीवी, काफी सारे घरों में होता था, एटलीस्ट वन गांव में एक होगा या एक कॉलोनी में एक टीवी होगा, ऐसे वाला था तब। तो जैसे जैसे ये गैजेट स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, वैसे वैसे बीमारियां भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है आंखों की। सो एवरी एंजॉयमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। तो एक तटस्थ शक्ति में ऐसे समझो, ऐसे तटस्थ शक्ति है, ठीक है, तटस्थ शक्ति में अनलिमिटेड आत्माएं हैं। जस्ट इमेजिन, मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, कांच की एक लेयर है ना, ऐसे खड़ी कर देती हूँ, और उसमें अभी अनलिमिटेड ऐसे डॉट 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 इमेजिन करो। अब ये सारी तटस्थ शक्तियां मतलब हम जीवात्माएं हैं, ऑलराइट। उसमें से कुछ जीवात्माएं उड़कर यहाँ पे आ जाती है, ये माया का एरिया है पूरा। यहाँ पे माया क्या करती है, अच्छा अच्छा तुम्हें सेंस एंजॉयमेंट करनी है तो चलो आ जाओ, सत्वगुण में करोगे, रजोगुण में करोगे या तमोगुण में करोगे। जीवात्मा बोलेगा मेरा इंक्लिनेशन अभी तमोगुण में हो रहा है, तो माया बोलेगी ओके, तमोगुण में यू कैन स्लीप एज मच एज यू वांट, यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, यू कैन बी एज लेजी, you can be as tired, and you can stop working at all. You don't have to work, you just have to depend on somebody will give you food and enjoy, that's it. Eat drink, be merry, don't work hard. तो तमोगुण में एंजॉयमेंट। तो फिर जीवात्मा बोलेगा मुझे रजोगुण में एंजॉयमेंट करनी है। कोई जीवात्मा आएगा यहाँ से तटस्थ शक्ति से इधर, मैं मुझे रजोगुण में एंजॉयमेंट करनी है। माया विल से ओ राइट राइट राइट, do you want power, do you want money, I can give you power, I can give you money, कैसे रहेगा, फिर मजा आएगा, ओके ठीक है चलो रजोगुण में। सो वो एंजॉयमेंट में करने लगेगा, बट देन ही गेट बर्नड आउट, क्योंकि पावर कंसिस्टेंटली नहीं रहेगी, कभी रहेगी कभी जाएगी, कभी रहेगी कभी जाएगी। तमोगुण में जो इंसान एंजॉय कर रहा है, कितनी देर सोएगा, 24 घंटे थोड़ी ना सोएगा। कुंभकर्ण की तरह 6 महीने सोया तो भी उठना तो पड़ेगा, उठते वक्त दुख होगा, अच्छा खासा सोया था उठाया मुझे। सो वो भी कंटिन्यूस हैप्पीनेस नहीं है, सोए तो भी उठना है, कितना भी खाया तो भी इंडाइजेशन होनी है, कॉन्स्टिपेशन होना है, लूज मोशंस होने हैं, कुछ ना कुछ तो होना है। सो एवरी हैप्पीनेस कम्स एट अ कॉस्ट। फिर यहाँ से एक जीवात्मा उड़ के यहाँ पे आया, माया ने बोला कैसे एंजॉय करना है बेटा, मुझे सत्व गुण में एंजॉय करना है। ओ तुम्हें क्या करना है, चैरिटी करनी है, रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, बहुत ज्यादा मन की शांति चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मेडिटेट करना है, कौन चाहिए शांत मन की शांति वाले लोग आसपास चाहिए, ये ले लो, करो एंजॉय, मन की शांति एंजॉय करो, मैं देती हूँ। सो माया इज गोइंग टू कंसिडर ऑल दिस इनविजिबल थ्रेड्स है उसके पास, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, जितनी भी जीवात्मा एंजॉय करना चाहती है ना वो इधर आ जाएंगी।
अब उसमें से कुछ बर्नआउट होके वापस आ जाएंगे एंड देन सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, इट इज बेटर टू सरेंडर टू कृष्णा। तमोगुण में भी एंजॉय करके देख लिया, टिका नहीं। रजोगुण में भी पावर और मनी एंजॉय कर लिया, टिका नहीं। बहुत ज्यादा आई लेकिन गई भी उतनी ही। उसके बाद सत्वगुण में भी एंजॉय करके देख लिया, टिका नहीं। 95% कभी कभी मन शांत रहता था, 5% इतना ज्यादा सब कुछ भर के आता था कि रोना गुस्सा, सत्वगुण से ड्रॉप डाउन हो जाता था रजोगुण में। थकान हो गई, कितना प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे लगता है सुबह उठते ही किसी ने सर पे जिम्मेदारी दी है खुश रहने की। तो खुश रहने के लिए ये करो वो करो, इतना मेडिटेट करो, या मन की शांति, घर का वातावरण अच्छे रखने के लिए ये म्यूजिक लगाओ वो म्यूजिक लगाओ, ये धूप अगरबत्ती वो धूप अगरबत्ती। पीपल फील द प्रेशर ऑफ कीपिंग देमसेल्स हैप्पी एज वेल। सो वहां से भी बर्नआउट होके आ जाते हैं। तटस्थ शक्ति में आ गए, नो आई लेट मी सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, लेट मी। तो वो अंतरंग शक्ति के कंट्रोल में चले जाते हैं। अंतरंग शक्ति के कंट्रोल में जाने के बाद राधा ने बोलती है आ गया मेरा बेटा, आ गया, आज जाओ। कौन सी सेवा करोगे? माला की सेवा करनी है, कीर्तन सेवा करनी है, लेक्चर सेवा करनी है, कुकिंग सेवा करनी है, झाड़ू पोछी की सेवा करनी है, डीटी वर्शिप करनी है, कौन सी सेवा करनी है बच्चा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्या करना है बताओ तुम्हें, आई टेक केयर ऑफ यू। राधा रानी माँ बनकर इतना अच्छा ख्याल रखती है कि तटस्थ शक्ति बड़ी एंजॉय हो जाती है। अरे इतना प्यार तो इधर सत्व गुण में भी नहीं मिला, रजो में नहीं मिला, तमो में भी नहीं मिला। हर जगह किसी न किसी ने लात मारी है, किसी न किसी ने बुरा बोला है। सो when the तटस्थ शक्ति comes to अंतरंग शक्ति feels blissful। लेकिन वो अंदर के डिजायर्स अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वापस वहां से पेंडुलम की तरह इधर आ जाती है, वापस इधर जाएगी। अब एक स्टेज आएगी जहां पे इतना ज्यादा शरणागति आ जाती है कि वापस वहां से तटस्थ शक्ति वापस अपने इस तट पे नहीं आती। नाउ इनसाइड द ओशन ऑफ राधा रानी दे गो इनसाइड द ओशन। सो हमारे जो ये कुबेर भगवान है ना, कुबेर देव है, वो कह रहे हैं ध्रुव महाराज को कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक भक्त ही समझ सकता है। भगवान को समझना इम्पॉसिबल है, तुम कितना भी अपना ब्रेन यूज कर लो, लॉजिक लगा लो, लेकिन भगवान आपके दिमाग में नहीं आएंगे। बट भगवान को अगर समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड हिम ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस। सिर्फ भक्ति से ही कृष्ण भगवान को जाना जा सकता है। जैसे यशोदा मैया ने जाना है, तो बड़ा अच्छा लल्ला, चोरी करता है, पिटाई करने का मन करता है, लेकिन उतना ही प्यार आता है। जितना नॉटीनेस करता है उतना प्यार आता है। गोपिया भी हाँ तंग करता है लेकिन बड़ा प्यार आता है, छोटू सा है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे करके बड़ी बड़ी गोपियों को भी कंपैशन आ जाता था कृष्णा की नॉटीनेस पे भी। सो यू अंडरस्टैंड दैट ये सारे लोगों ने कृष्णा को हृदय से जाना है। They don't carry any kind of enmity towards Krishna. So whoever understands Krishna through heart, they will not have any complaints, any regrets, any blame on Krishna. जिसको हार्ट कनेक्शन नहीं है कृष्णा से, ब्रेन से दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जन्मे तो थे जेल में, भगवान नहीं जन्मते, बड़े आए बोलने वाले, भगवान नहीं जन्मते। या मरे तो थे, देखो वहां पे एक छोटे से तीर ने उनको मार डाला। वो इंसान ही तो थे, आप उनको भगवान बोलते हो क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो नहीं है। ऐसे बोलने वाले जो होते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा थ्रू ब्रेन, सो दे मिस आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा कंप्लीटली। कृष्णा को जानना है तो अर्जुन की नजर से देखो, कुंती माता की नजर से देखो, द्रौपदी की नजर से देखो, इतने सारे तो है, सीता मैया की नजर से श्री राम जी को देखो, पता चलेगा कि भगवान भगवान ही होते हैं। वो रूप लेकर भरे आ जाए, ऐसे अपने आप में भी प्रकट हो जाए। ही माइट लुक लाइक ही इज एक्टिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, बट नो ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग। सो ध्रुव हैड हर्ड ऑल दिस फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। जो भी कुबेर बता रहे थे ना, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ध्रुव महाराज के संस्कारों में थी। ऑलरेडी ये सारा ज्ञान जो है उनके दादाजी ने उनको बताया था। तो ध्रुव महाराज को अपने दादाजी याद आ गए, स्वयं बुआ मनु याद आ गए, और ध्रुव महाराज उस ख्यालों में खो गए। उनको ऐसे लगा ये तो दादाजी ने भी बताया है। वो सोचने लग गए कृष्णा इज द अल्टीमेट डूअर, कृष्णा ही सारे करता करेता कृष्णा ही है। फिर वो सोचने लग गए कि ध्रुव was doing his duty as a king as ordered by laws of nature, yet he couldn't help feeling guilty। फिर ध्रुव महाराज को जैसे ही अपने दादाजी याद आए तो उनको दादाजी के वर्ड्स भी याद आ गए कि दादाजी ने बोला तो तुम ये जो काम कर रहे हो ना यक्षों को मारने का, ये तुम्हें नीचे के लोकों में लेके जाएगा, तुमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, हमारी फैमिली का नाम
अच्छा है, लेकिन तुमने अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस वाला काम कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता बीइंग अ क्षत्रिय। तो अभी ध्रुव महाराज को ऐसे लग रहा था कि मैं तो अपना लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रहा था, फिर भी मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। अकॉर्डिंग टू ध्रुव महाराज, उनको क्या लग रहा था, आज मेरे भाई को मारा है यक्षों ने, अगर मैंने यक्षों को इसी बाउंड्री नहीं ड्रॉ की, होता है ना हिमालय की वैली में यक्ष रहते थे, अगर उनको हिम्मत हुई कि राजा के भाई को मारे, इतनी हिम्मत, मान लो हमारे कश्मीर की वैली में कोई टेररिस्ट आके छुप गए, उनमें हिम्मत हो गई कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर के फैमिली मेंबर को अटैक करने की, और अगर उस पे ही एक्शन नहीं ली, तो वो टेररिस्ट को लगेगा अरे इट इज वेरी इजी टू किल प्राइम मिनिस्टर्स ब्रदर, लेट मी गो एंड किल ऑल नॉर्मल इंडियंस ऑल्सो। इंडिया में तो कोई एक्शन लेता ही नहीं है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए उन टेररिस्ट को हमें पनिश करना पड़ेगा। वैसी ही सोच बिल्कुल ध्रुव महाराज की थी। उनको लगा अगर राजा के, पूरी पृथ्वी के राजा के भाई को मारने की हिम्मत ये यक्ष कर सकते हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया, ये हिमालय की वैलीज से निकलेंगे और पूरी पृथ्वी पे सब लोग ऐसे कॉकरोच की तरह फैल जाएंगे, और पूरी पृथ्वी पे फिर हर जगह जाकर अपनी मैजिकल पावर्स गलत गलत यूज करके 3D पावर यूज करेंगे, झूठ मूठ की बारिश कराएंगे, तलवार की, गदा की, डेंजरस वेपन्स की, सांप की, एंड दे वर यूजिंग ऑल दी स्टूपिडिटी, 3D वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो लोग। तो ध्रुव महाराज को पता चल गया ये लोगों को मैंने पनिश नहीं किया ना, तो पूरा साम्राज्य, पूरी अर्थ प्लैनेट डेंजर में है, क्योंकि ये लोगों ने अपने मैजिक का बैड यूज करना है, मिस यूज करना है, तो इनको लेसन सिखाना चाहिए। तो ध्रुव महाराज को कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा था आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप गुस्से में कुछ भी करते हो ना, आपको लगता है कि आप ड्यूटी कर रहे हो अपनी। सपोज आपके पास छोटा भैया छोटी बहन है और उसने आपकी बात नहीं मानी, आप गुस्से में उसको बोलोगे पढ़ाई करो, तुम ऐसे नहीं करते, तुम वैसे नहीं करते, चलो पूरा गाना खत्म करो। आप गुस्से में उसको बता रहे हो, बट आपको अगर मामा पापा ने पूछा आपने गुस्सा क्यों किया उस पे, क्या जरूरत थी, खा तो रहा था, धीरे खा रहा था, पढ़ाई तो कर रहा था, धीरे कर रहा था, क्यों आपने, देन ही विल गिव एक्सक्यूज, अरे पढ़ेगा नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे, मैं तो बड़ा भाई होने का कर्तव्य निभा रहा था, मैं बड़ी बहन होने का कर्तव्य निभा रही थी। सो व्हाट हैपेंस इज एंग्री पीपल ऑलवेज हैव अ हायर रीजन टू जस्टिफाई देयर एंगर। However, anger is your danger. इतना याद रखना, anger is always one letter short of danger. Anger किसी भी तरीके से पॉजिटिव आउटकम नहीं लाता unless it is used for Guru and Krishna. कि गुरु के खिलाफ और कृष्णा के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो yes you have some bona fide authority की permission to use your anger. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज, अब वो भी ऐसा नहीं कि वायलेंस करने लग जाओ, अपने शास्त्रों के ज्ञान से अपना एंगर दिखाओ, rather than showing your anger physically or verbally in some other manner. So तो ये लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं। वैसे ध्रुव महाराज के मन जो था वो जस्टिफाई कर रहा था कि मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। सो कुबेर हैड हर्ड अबाउट ध्रुव बिफोर ध्रुव वाज फेमस डिवोटी। तो कुबेर ने देखा कि ध्रुव महाराज को गिल्टी फील हो रहा है। देखो कंडीशन देखो, अर्जुन में और ध्रुव महाराज में फर्क देखो। अर्जुना इज अ एडवांस डिवोटी, कितने लोग ये मानते हैं अर्जुना इज अ एडवांस डिवोटी। एडवांस क्या होता है? एडवांस मतलब आगे थोड़े से प्रोग्रेस किया हुआ डिवोटी, मानते हो? राइट। सो अर्जुना इज एडवांस डिवोटी। कुरुक्षेत्र युद्ध करने से पहले अर्जुन को गिल्टी फील हुआ कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे आगे कुछ भी अच्छा नहीं फील होगा, जो भी मैं एंजॉयमेंट करूंगा मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और ध्रुव महाराज को सबको मारने के बाद गिल्टी फील हुआ। तो स्ट्रगलिंग डिवोटी और एडवांस डिवोटी में ये फर्क होता है। स्ट्रगलिंग डिवोटी करने के बाद पश्चाताप करता है, वैष्णव अपराध करेगा फिर बुरा लगेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा फिर बुरा लगेगा, चार लोगों को बुरा भला बोल के आएगा, फिर लगेगा हाय नहीं करना चाहिए, डिवोटीज डोंट डू सच थिंग्स, व्हाई डिड आई डू दैट, फिर गुस्सा करेगा, फिर अरे नहीं गुस्सा करना चाहिए, अब शब्द बोलेगा फिर सोचेगा ओ मेरी वोकैबुलरी में ये वर्ड्स क्यों है, मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट डन दिस, आई शुड हैव नॉट डन दैट। इतना डायलॉग आता है करने के बाद। सो स्ट्रगलिंग डिवोटी करने के बाद गिल्ट में जाता है, एडवांस डिवोटी कुछ गलत काम करने से पहले ही गिल्ट में जाता है, चाहे वो गलत हो ना हो, लेकिन उसको सबसे पहले गिल्ट आएगी करने से पहले। जैसे मदर्स होती है,
मदर्स को, कुछ कुछ मदर्स को बच्चा बच्चा जन्मने के बाद अगर टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही है बच्चे के साथ, बहुत घर के काम है, ऑफिस के काम है, तो उनको बच्चा आने के बाद गिल्ट फील होगा। कुछ कुछ मदर्स को बच्चा पेट में आते ही गिल्ट फील होने लगता है, हाय अभी बच्चा आने वाला है, 9 महीने बाद में टाइम नहीं दे दे पाई तो क्या होगा इस बच्चे का, मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, क्या होगा क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस, सो मदरहुड इज ऑल्सो एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव। हर एक का अपना अपना होता है, जिस भी स्टेज पे आपको रियलाइजेशन आती है। वैसे ही एडवांस डिवोटी और स्ट्रगलिंग डिवोटी के अंदर फर्क होता है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को सारा कांड करने के बाद गिल्ट फील हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। तो कुबेर कहते हैं कि माय डियर ध्रुव, बिकॉज यू आर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू आर मोस्ट डिजर्विंग ऑफ एनी बेनिडिक्शन आई कैन ऑफर। कहते कि क्योंकि आप कृष्ण भगवान के डिवोटी हो, भक्त हो, तो आप सबसे हाईली क्वालिफाइड हो, डिजर्विंग हो, आप कुछ भी किसी भी बेनिडिक्शन के लिए आप हाईली क्वालिफाइड हो। मतलब कुबेर के पास अगर कुछ देने के लिए सपोज 10 रुपए होंगे, 1000 रुपए है, 10,000 है, 10 लाख है और 10 करोड़ है, और 10 करोड़ के आगे कुछ भी नहीं है कुबेर के पास, मान के चलो एग्जाम्पल, ऐसे तो पॉसिबल नहीं बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग। तो कुबेर कह रहे हैं कि बिकॉज आप कृष्णा के डिवोटी हो ना, इसलिए यू डिजर्व द बेस्ट बेनिडिक्शन। अब मेरे पास 10 करोड़ है तो आपको मैं 10 करोड़ देना चाहूंगा, हाईएस्ट बेनिडिक्शन देना चाहते हैं। ये नहीं कि तुमने मेरे फॉलोअर्स यक्षों को मारा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भक्त बनकर अहंकार करने की पनिशमेंट क्या होती है। दैट वॉज नॉट हिज एटीट्यूड। ही वॉज वेरी क्लियर कि डिवोटी है, डिवोटी को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, डिवोटी को बहुत ज्यादा हम्बलनेस से ट्रीट करना है, खुद हम्बल बन जाना है, विनम्र बन जाना है, पूरा उसको रिस्पेक्ट देना है। तो कुबेर was an advanced devotee and he knew how to treat other devotees. How you treat other devotees show how advanced devotee you are. It is as simple as that. How the other devotees treat you and then how you respond to them, उस पे भी depend, उस पे भी it shows how advanced devotee you are. So it doesn't matter what other people are doing to you. What matters is how you are responding to them or how you are acting with them. As simple as that. आप कैसे बर्ताव रखते हो आंधी तूफान आने से पहले, आपका बर्ताव आंधी तूफान आने के बाद कैसा है, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कितने एडवांस डिवोटी है। भागवतम इज ऑल अबाउट बिहेवियर, योर बिहेवियर बिफोर द प्रॉब्लम्स एंड योर बिहेवियर आफ्टर द प्रॉब्लम्स। इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन द एडवांस डिवोशन डजंट हैपन। तो कुबेर ने कहा कि क्योंकि आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, इसलिए आप सारी दुनिया की खुशियां डिजर्व करते हो। प्लीज टेल मी व्हाट ब्लेसिंग वुड यू लाइक टू हैव फ्रॉम मी। कहते कि प्लीज मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई मतलब बहुत रिच इंसान आके पूछ रहा है क्या चाहिए। अब कोई 10 रुपए 10,000 मांगेगा तो ये तो स्टुपिडिटी हो जाएगी। तो ध्रुव महाराज ने ऑलरेडी ये काम नारायण भगवान के सामने किया था। नारायण भगवान सामने आए हैं, लक्ष्मीधिपति, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों के पति नारायण भगवान, अनलिमिटेड लक्ष्मियां उनके महल में झाड़ू पोछे की सर्विस करती है और उनको बहुत आनंद होता है कि हम सेवा कर पा रहे हैं भगवान की। ऐसे नारायण भगवान सामने आए थे, ध्रुव महाराज ने एक प्लेनेट मांगा था। सो अभी ध्रुव महाराज वॉज अलर्ट, कुबेर भी वैसे ही मांग रहे, कुबेर के पास भी बहुत कुछ है, अब क्या करे। तो उन्होंने बोला कि ध्रुव तुम मांगो जो मांगना है। कुबेर ईगरली वेटेड, कुबेर वहां पे वेट कर रहे थे। उनको पता था कि ध्रुव महाराज की डिवोशन जो है ना, बचपन में 5 साल के थे और अभी इतने बड़े 4 बच्चों के बाप हो गए हैं, तो इसमें भक्ति डेफिनेटली बड़ी होगी। आप चाहे कॉन्शियसली भक्ति करो ना करो, अगर आपने बचपन में भक्ति की है ना, तो वो हर रोज रिमेम्बरेंस से मल्टीप्लाई होती रहती है कंटिन्यूअसली, आपके अनजाने में भी मल्टीप्लाई होती रहती है। बचपन की भक्ति इतनी इतनी ज्यादा फलदायी होती है कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता, कुछ मिक्सचर नहीं होता, ना बहुत ज्यादा दुख मिक्स्ड रहते हैं, ना एंगर मिक्स्ड रहता है, गुस्सा मिक्स्ड रहता है, ना बदले वाली भावना मिक्स्ड रहती है। तो एक शुद्ध दूध कैसे साफ साफ होता है, घी कैसे साफ होता है बिना किसी अडल्टरेशन का, वैसे वाली बचपन की भक्ति होती है। अब उसके बाद ध्रुव महाराज भले बिजी हो गए फैमिली लाइफ और नेशन का काम करने में, लेकिन उनकी सुकृति
कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, क्योंकि देयर वाज नो पॉइंट जब वो भूले कृष्णा को। ऐसे बैक ऑफ द माइंड हमेशा कृष्ण 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 चलता ही रहता था, तो उनकी सुकृति बढ़ गई थी ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा, कुबेर को पता था कि ध्रुव महाराज बहुत थॉटफुल है, सोच समझ के बोलने वाले इंसान है और इंटेलिजेंट डिवोटी है, ऐसे बचपन वाला उनके पास इमेच्योरिटी नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने कुबेर के सामने हाथ जोड़े और बोला, ऑल आई वॉन्ट इज अनवेवरिंग फेथ इन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। देखा भक्त की जर्नी कितनी ब्यूटीफुल होती है। 5 साल का बच्चा कहता है, मुझे ऐसा महल दो जहां से मुझे कोई ना निकाल पाए, मुझे पापा से भी बड़ा महल चाहिए, मुझे दादाजी से भी बड़ा महल चाहिए, मुझे पर दादाजी से भी बड़ा महल चाहिए। मतलब उसको ऐसा महल चाहिए था जो ना स्वयंभुआ मनु के पास है, ना ब्रह्मा जी के पास है, ना उत्तानपाद के पास है। अब उसके फादर्स, उसके फोर फादर्स ही इतने हाई लेवल के लोग हैं, उनके पास जो है वो नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, देवी देवताओं के पास नहीं है, नीचे के नर्क में इतने सारे यक्ष बैठे उनके पास नहीं है। और इससे भी ग्रेटेस्ट वो क्या चाहता है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी तो कृष्ण है, क्या वो कृष्णा बनना चाहता है? सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल ध्रुवाज विश। तो 5 साल के थे तब इतने हाईली एम्बिशियस थे, रजोगुण का 100 आउट ऑफ 100 उनको देने चाहिए, इतना ज्यादा उस लेवल पे थे। लेकिन जैसे ही शंख टच कर गया कृष्णा का, नारायण भगवान ने शंख टच किया उनको, रजोगुण से ही डायरेक्टली जंप्ड ऑफ सत्वगुण एंड ही वेंट इनटू डिवोशनल सर्विस। तो वो सत्वगुण में कभी रहे नहीं, ही वाज डायरेक्टली जंप फ्रॉम रजोगुण टू भक्ति। और तब से वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। आज कुबेर कह रहे हैं, उनको 4 बेटे हैं, वो बोल सकते हैं मेरे 4 बेटों को चारों दिशाओं में राज्य दे दो। और चारों दिशाएं मतलब सिर्फ पृथ्वी की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की। एक बेटे को साउथ का सारे नर्क लोग दे दो, एक बेटे को नॉर्थ के सारे जितने भी प्लैनेट्स है वो दे दो, एक बेटे को ईस्ट के प्लैनेट्स दे दो, एक बेटे को वेस्ट के प्लैनेट्स दे दो, पूरा ब्रह्मांड मेरे बेटों के नाम कर दो। ये भी बोल सकते थे, ध्रुव महाराज नहीं बोला। वो ये भी बोल सकते थे मेरी पत्नी का ये कर दो, हमें एक साथ हमेशा रखो, मैं बहुत जाना पड़ता है इधर उधर काम करने के लिए, बट ही डिडंट से ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने बोला मुझे बस एक चीज दे दो, अनवेवरिंग फेथ इन कृष्ण। कहते मेरा विश्वास ना 1% भी कभी ना डगमगाए। उनको पता था ध्रुव महाराज को कृष्णा पे विश्वास डगमगाया है, इसलिए यक्षों को मारा। उन्होंने ऐसे समझा जैसे मैं डूअर हूं, डूअर मतलब मैं करता हूं, मैं करता हूं, यक्ष करते हैं, तो इसलिए यक्षों को मारना योग्य है। लेकिन इस बीच में मैं करता हूं, यक्ष करते हैं, उसके बीच में he forgot that कृष्णा इज गेटिंग डन एवरीथिंग। तो कृष्णा का विस्मरण उनको बहुत महंगा पड़ा था। हेवी गिल्ट हार्ट पे लेके घूम रहे, इट इज लाइक 5 किलो की ऐसे बकेट हार्ट पे लेके घूम रहे, वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं आई ऑलवेज रिमेम्बर लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हरि। कुबेर भगवान को कह रहे, देखो आप कभी शिव जी टेम्पल में जाओगे, गणेश जी के टेम्पल में जाओगे, दुर्गा माता के टेम्पल में जाओगे, वैष्णो माता, काली माता, किसी के भी टेम्पल में जाओ, ऑल यू हैव टू से इज प्लीज गिव मी प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, प्लीज गिव मी प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। ये लोगों की मीटिंग होती रहती है, दे गेट टू सी लॉर्ड इन 4 हैंडेड फॉर्म क्वाइट अ बिट अलॉट। उनकी मीटिंग्स होती रहती है, वो मिलते रहते हैं। सो व्हेन दे टेल लॉर्ड यू आर ब्लेस्ड विथ मल्टीपल टाइम्स भक्ति। So I've practically used this method from Bhagavatam and it has helped me immensely. मुझे बहुत हेल्प हुई है। मैं जम्मू में जब भी वैष्णो माता, वी यूज्ड टू गो वंस एटलीस्ट टू वैष्णो माता, और जब भी मैंने वैष्णो माता जाना, मैंने घर वालों का कभी दिल नहीं तोड़ा। घर वाले बोले वैष्णो माता जाना है बेटा, जाना है ना, चलो चलते हैं। तो बड़ी खुशी खुशी से मैं जाती थी। बट ऊपर जाके मैंने वैष्णो माता को यही बोलना था, वैष्णो माता भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो, शुद्ध भक्ति दे दो, वैष्णो माता शुद्ध भक्ति दे दो। वहां पे जाके जाप, एक माला जाप करना। फिर वहां से ऊपर भैरवनाथ आते हैं, भैरवनाथ मतलब शिव जी आते थे, सब कहते थे चलो एज ए फैमिली होगा, चलो चलो चलते हैं। सो हम ऊपर जाते थे, सब लोग अपना अपना, सब लोग होते हैं, ओम नमः शिवाय चल रहा होता है एंड ऑल दैट। आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू चैंट एंड शिव जी प्लीज शुद्ध भक्ति दे दो, शिव जी शुद्ध भक्ति दे दो, शिव जी कृष्ण भक्ति दे दो, शिव जी शुद्ध भक्ति दे दो, कृपा करके आपके जैसा दया भाव दे दो, कृपा करके अहंकार कम करो, शिव जी प्लीज हेल्प, एनवियसनेस कम करो, जेलेसी कम करो, शिव जी प्लीज गेट मी आउट ऑफ रजोगुणा, शिव जी प्लीज गेट मी आउट ऑफ सत्वगुणा, आई वांट टू कनेक्ट विद कृष्णा, हेल्प मी शिव जी। ऐसे करके आप प्रे करके आओ। मजाल है जो डेमिगॉड्स आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उनको ऑर्डर दिए कृष्णा ने कि जो भी आएगा उसकी झोली खाली नहीं भेजना, कभी उसकी झोली में भर देना, जो मांग रहा है उसको बांध देना। सो दे डोंट हैव दैट हिम्मत टू डिनाई वॉट एवर यू आस्क।
ना बाकी लोग आके कार मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, शादी मांगते हैं बच्चों की, बंगला मांगते हैं। हमने तो डिवोटी है। देखो एक चक्की का काम क्या होता है, एक चक्की अगर पृथ्वी पे है तो चक्की क्या करेगी, क्या करेगी चक्की, आटा पीसेगी, यस और नो। हाँ माता जी। अब यही चक्की वैकुंठ जाएगी तो क्या करेगी, क्या करेगी वैकुंठ जाकर चक्की, आटा पीसेगी, राइट। हाँ। जैसे चक्की पृथ्वी पे हो तो भी आटा पीसेगी, गोलोक वृंदावन में जाए, वैकुंठ जाए तो भी आटा पीसेगी। वैसे ही डिवोटी होता है, इधर हो तो भी चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, वहां जाए चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, मंदिर में जाए भक्ति दो, इधर जाए भक्ति दो, ऊपर जाए भक्ति दो, सेवा दो, भक्ति दो, सेवा दो, भक्ति दो, सेवा दो, ब्रज में स्थान दो। सो डिवोटी एक ही चीज मांगेगा कहीं पे भी जाए, इट डजंट मैटर विच टेम्पल यू गो टू, as long as if your family is asking taking you to different temples, please go and ask them कृष्ण भक्ति। क्योंकि यहाँ पे कुबेर खुद बता रहे हैं कि डेमीगॉड्स का एटीट्यूड क्या होता है डिवोटीज को देखने का। तो कुबेर कह रहे हैं कि मैं तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम बस मांगो। और ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे शुद्ध, मुझे डायरेक्टली अनवेवरिंग फेथ, कभी भी ना हिलने वाला विश्वास दे दो कृष्णा पे, और मैं हमेशा कृष्ण भगवान को याद करूं, ऐसे वाला मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं चाहता हूँ एनीवन हु हैज कृष्णाज मर्सी कैन इजीली क्रॉस द वास्ट एंड डेंजरस ओशन ऑफ इग्नोरेंस। कहते कि किसी के पास भी अगर कृष्णा की ये कृपा आ गई ना, कि कंटिन्यूस रिमेम्बर कर पा रहे हो कृष्णा को, और इतना ज्यादा अटूट फेथ हो गया है कृष्णा पे कि चाहे आप हमें उठा के समंदर में फेंको या आग में फेंको, हमारा विश्वास कृष्णा से नहीं उठेगा, ऐसे वाला फेथ आएगा। तो ये भव सागर से पार करना, ये समंदर से क्रॉस करके कृष्णा के पास जाना, जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी, एंड इट विल बी वेरी इजी टू क्रॉस दिस डेंजरस ओशन ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का ओशन है मतलब तमोगुण वाला ओशन है, फॉरगेटफुलनेस जल्दी आ जाती है। तो ये वाला डेंजरस ओशन क्रॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।